राधे राधे एवरीवन। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार के एक बेटी भी थी। दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननंद भी उसके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेई की माँ थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा, मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरे बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर देती। और एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, इससे मेरी कोख खुलवा दो। माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर खाल ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, क्या मांगती है? जो मांगेगी वही मिलेगा। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सूरी ने कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली, मेरा एक बेटा नहीं है। नहीं, 7 कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहुओं बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई। जेठानी बच्चों को देखा और बच्चों ने देखा, वापस जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, कुछ खूब उजमान कर रही है। सुनते जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी
कोख खोल दिए। साहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी परिवार को की कोख खोलना। राधे राधे एवरीवन। होई माता कथा आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। झोपड़ी को लात मारते ही अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखाई दी। खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भर गए। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे फल बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सभी के भंडारे भूनना। जय गणपति देवाय नमः।